कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और जो अबव 45 हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। मेरा भी हो गया है ऑब्वियसली वैक्सीनेशन, और जो 18 to 45 के एज में होंगे वो अपना वैक्सीनेशन के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो हम जीतेंगे ये जंग अगर हम ईमानदारी से अपना वैक्सीनेशन कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें। तो मुझे लगता है कोरोना से हम जीत जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं घर पे अपना आईब्रोज़ जो है ग्रूमिंग अपने आप करती हूँ और कैसे करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। ये जो आईब्रोज़ ग्रूमिंग है ये मैं ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है मैं अपने आप ही कर रही हूँ। कभी कभी मैं बीच बीच में पार्लर जाती हूँ तो वो लोग जो जैसे आईब्रोज़ बनाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अल्टीमेटली वही होता है कि मैं घर पे बैठ के अपने आईब्रोज़ खुद ही बना लेती हूँ। तो मेरे पास तो बहुत ही सिंपल जो है इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ ट्विज़र। तो मुझे और कोई तरीका मुझे आता नहीं है, तो मैं ट्विज़र ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत रिलायबल भी है, बहुत फिनिशिंग के साथ में आईब्रोज़ बनता है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे अप्लायंसेस आ गए हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत इजीली अपना आईब्रोज़ बना सकते हैं, अपर लिप भी बना सकते हैं। जैसे रेज़र, एपिलेटर, इस तरह के बहुत सारे आ गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे आईब्रोज़ एकदम बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मेरे आईब्रोज़ जो हैं बुशी आईब्रोज़ हैं और यूनिब्रो है, तो बहुत काम करना पड़ता है मुझे इसको ग्रूमिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है आउटग्रो कर गए हैं, ये देखिए काफ़ी आउटग्रो कर गए हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ अपने आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ करना इतना मुश्किल काम नहीं है। एक इमेजिनरी शेप आपको अपने जो प्रेजेंट आईब्रोज़ है उसके साथ में इमेजिनरी एक शेप आपको जैसे है देख लेना है कि किस तरह से आपको आईब्रोज़ को क्लीन करना है। तो ये करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप पहली जो है कटिंग करेंगे या जो पहली बार जो ट्वीज़र से यूज़ करेंगे, तो आप आईब्रोज़ को पहले से ही छोटा मत करिए और बहुत ही सावधानी से ये करना पड़ेगा। तो पहले आईब्रोज़ को थोड़ा जैसा ब्रॉड है वैसा रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे फिनिशिंग करिए। ये देखिए कि आपको कहाँ से जो है बाल किस तरह से निकालने हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे भी लेडीज़ लोग बहुत क्रिएटिव होती हैं, तो इतना करना तो बहुत ही आसान है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इमेजिनरी लाइन एक मैं जो है अपने दिमाग में रखती हूँ कि किस तरह से मेरा शेप होगा। और क्योंकि मेरा यूनिब्रो है तो मैं अपना जो है ये मिडिल वाला पोर्शन भी मुझे क्लियर करना पड़ता है। और ये ध्यान रखती हूँ कि दोनों आईब्रोज़ जो है एक ही लेवल पे हो। इसके लिए आप चाहे तो अपने बच्चे का स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी छोटा स्केल यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी पेपर का एज से जैसे इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इमेजिनरी लाइन आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से नॉर्मली आईब्रोज़ होते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क हर एक जो है लेडी का फीचर्स में होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर शेप आप उसको इमेजिन करके आप बना सकते हैं कि किस तरह का आईब्रो होता है। तो नॉर्मली यहाँ थोड़ा ब्रॉड होता है, फिर धीरे धीरे टेपर होते जाता है, थोड़ा तो मतलब जो है पतला होते जाता है और अंत तक आते आते एकदम ही पतला हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसका मैं इमेजिनरी लाइन जो है, आप चाहे तो ऐसा कोई भी वाइट पेंसिल से ड्रॉ करके आप ये जो है ये देखिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा इनर कॉर्नर ऑफ द आई के साथ में एक ही उसमें आ जाए।
टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द आईब्रो एंड द लोएस्ट। तो इस तरह से मैं जो है इसको इमेजिन करती हूँ। मैं ऐसे ड्रॉ करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से आदत हो गई है, तो मैं ऐसे इमेजिन करके अब मैं जो है इसको कोई भी छोटा ब्रश आपके पास में आईब्रो ब्रश होगा या चाहे कोई भी होगा, तो उससे पहले अपने आईब्रोज़ को ऐसे उसी के डायरेक्शन में इसको कोम कर लीजिए। उसके बाद में कोम करने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं कि एकदम ऊपर की तरफ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले काट लेंगे। फर्स्ट हम इनको शेप देंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट हम जो है इसको फिनिशिंग करेंगे। तो आप कोई भी एकदम छोटा पतला सीज़र लीजिए अच्छी क्वालिटी का, एंड इसको जिस शेप में हमको काटना है हम उसी शेप में इसको, ये देखिए, अभी मेरा जो इनिशियल जो पोर्शन है उसको मेरा शेप मिल गया है। तो अब इसके ऊपर में जितना भी है आसपास में उसको मैं क्लियर करूँगी, एंड इस लाइन के नीचे जितना भी ग्रोथ हो रखा है इसको मुझे क्लियर करना है। देन आई विल कंसंट्रेट ऑन द मिडिल पोर्शन। सेम इसको मैच करते हुए मैं इधर भी ऐसे ही करूँगी। तो मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए नीचे वाला पोर्शन मैंने एकदम शेप कर दिया है बढ़िया से, और साइड में भी कर दिया है। और अभी जो है इस पोर्शन में क्लीन करना बाकी है, ऊपर वाले पोर्शन में जो मैंने इसको शेप दिया था सीज़र से काट के, उसके अलावा जो ग्रोथ है उसको थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अनडन आईब्रोज़ और खुद से किया हुआ आईब्रोज़ कैसे लगता है। तो देखिए मेरे एक साइड के आईब्रोज़ में कितनी शार्पनेस है और कितना क्लीन लग रहा है, और जो दूसरा साइड अभी तक क्लियर नहीं कर पाई हूँ मैं, तो इतना तो गंदा तो नहीं लग रहा है। स्टिल इट इज़ नॉट वेरी गुड टू लुक एट। शार्प नहीं है, क्लीन नहीं है, और इसको देखिए कितना शार्प है और कितना क्लीन है। तो जब तक मैं ये दूसरा आईब्रो ख़त्म करके इसको मैच करती हूँ, तो आप लोगों को मैंने बताया कि मैं आईब्रोज़ कैसे करती हूँ। चाहे आप इसको ट्विज़र से निकालिए या चाहे थ्रेडिंग खुद का कोई कर नहीं सकता, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई खुद का थ्रेडिंग कर सकता है तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। और एपिलेटर या चाहे वैक्स करते हैं बहुत लोग, तो आप कुछ भी कीजिए, और करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका मिरर है वो मैग्नीफाइंग मिरर हो, ताकि जो बाल हैं, जो छोटे छोटे बाल हैं, उनको भी आप अच्छे से देख पाएँ और अच्छे से जो है फिनिशिंग दे पाएंगे। देखिए, है ना, बढ़िया। मेरे आईब्रोज़ यूनिब्रो आईब्रोज़ है और बहुत थिक आईब्रोज़ है, और इतना यहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो जब तक इसको क्लीन ना किया जाए अच्छा नहीं लगता, शार्प नहीं लगता, फीचर्स बहुत डल टाइप में लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसको घर पे ही कर लेती हूँ। और जो मुझे जानते हैं, तो मैं ऐसे इलाकों में रही हूँ जहाँ मेरे पास एक्सेस नहीं रहा ब्यूटी पार्लर में, तो मैं करती तो थी पहले, इतने साफ़ हाथ नहीं था, लेकिन आई हैव लर्न द ट्रिक। तो अब मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ, और मैं यही ट्रिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि जैसे पेंडेमिक में बहुत लोग नहीं जा पाए, या चाहे आप बाहर स्लैब या जो भी मतलब सर्विसेज हैं, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज हैं जिनको आप बाहर से बुलाते हैं घर पे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़, नॉट वेरी सेफ़, नॉट वेरी रिलायबल। ऐसा नहीं है कि वो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वो लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिनको अगर फिर भी डाउट रहता है कि हाँ पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो अभी तो कांटेक्ट का बहुत इशू है, स्किन कांटेक्ट, और जो है एयरबॉर्न जो आपका एरोसोल का कांटेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप अपना आईब्रोज खुद कर लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और जब से मैंने ये ट्रिक सीख लिया है, तो तब से मैंने जो है ब्यूटी पार्लर ढूंढना ही छोड़ दिया है, सबसे बड़ी बात है। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, आपके लिए ज़रूरी है मैग्नीफाइंग मिरर, स्मॉल सीजर्स, बहुत छोटे और पतले सीजर्स
बहुत ही पतले होने चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से काट सके। और आपका जो भी मेन इंस्ट्रूमेंट है, ट्विज़र है, चाहे जो भी है, तो ये आप थोड़ा देख के लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।